myself Dr. Julie. Currently I am working in TNPR Physiotherapy Rehabilitation Team at Summer Hospital. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो नेक है वो बहुत मोर है, प्रोन है एरिया जो पेन के लिए। तो ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मैम जो हमारे नेक में दर्द हो रहा है और जो दर्द है वो एक साइड में ज़्यादा होता है और सिर की तरफ और बाजुओं में रेडिएट कर रहा है हमारा पेन। तो आगे हमने देखा है कि अब इसमें पेन क्यों होता है, क्या रीजंस है पेन हो जाने के, बढ़ जाने के, और ये कैसे ठीक हो सकता है। इसके लिए हम छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। हेलो डॉक्टर सुशांत। डॉक्टर सुशांत, देखा है हमने कि जैसे हमारा पेन जो है, जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो मोस्टली इस रीजन में पेन लेके आते हैं कि मैम जो हमारा पेन है वो नेक में पेन जा रहा है और नेक से पेन जो है हमारे सिर में या बाजुओं में जा रहा है। तो ज्यादातर पेशेंट को क्या होता है कि सब ऑसिपिटल रीजन होता है, उसमें पेन होता है। अब ये सब ऑसिपिटल रीजन क्या होता है, किस मसल से बनता है और क्यों इसमें होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सब ऑसिपिटल रीजन क्या होता है और ये किन ग्रुप ऑफ मसल से मिलकर बनता है। सब ऑसिपिटल रीजन क्या होता है कि हमारे मसल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मसल्स 4 मसल्स होते हैं, जिसमें कि एक ट्रायंगल बनता है, सब ऑसिपिटल ट्रायंगल, जिसमें हमारा क्या होता है ऑब्लिकस कैपिटस सुपीरियर, ऑब्लिकस कैपिटस इंफीरियर एंड रेक्टस कैपिटस मेजर। ये तीनों मसल मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म करती हैं हमारे नेक के बिहाइंड। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ। ट्रायंगल मसल्स जो हैं ये एक क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये ट्रायंगल क्या होता है कि ये ज्यादा प्रोन हो जाता है जब भी कोई भी एक काम को बहुत बार किया जाए, रेपिटेशन में किया जाए। ज्यादातर जो डेस्क जॉब कर रहे हैं, सिटिंग जॉब कर रहे हैं या फिर ड्राइविंग कर रहे हैं, उनमें क्या होता है कि एक ही पोस्चर को बार बार मेंटेन कर रहे हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए। तो क्या होता है, इस रीजन्स में टेंडर एरिया होने लग जाता है। अभी टेंडर एरिया क्या होता है और ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं कि जिस भी एरिया को टच किया जाता है वो एरिया पे टच करने पे पेन जो है रेडिएट करता है, या तो बाजू में आएगा या फिर हेड में आएगा। तो इस एरिया को हमें रिलीज करना होता है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हम आपको बताने जा रहे हैं जो आप घर पे सेल्फ कर सकते हैं और जिससे आपको रिलीफ। सब ऑसिपिटल रिलीज में क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि वो अपने चिन को टक करेंगे, देन इस वाले हाथ को ऑसिपिट पर रखेंगे, अपने हेड के ऊपर रखेंगे और आगे की तरफ स्ट्रेच देंगे। इस स्ट्रेच को 30 सेकंड तक होल्ड रखना है, देन रिलीज छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को 5 बार करनी है आपको। जो सेकेंड एक्सरसाइज होगी हमारी, उसमें क्या करना है कि अपने हाथों को आगे की तरफ रखना है चेस्ट के ऊपर, देन अपने नेक को एक्सटेंड करना है। ये हमारा एंटीरियर सर्वाइकल स्ट्रेच होता है। इसको 5 to 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, देन रिलैक्स छोड़ देना है। जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज होगा उसमें क्या होगा कि पोस्टीरियर सर्वाइकल को हम स्ट्रेच देंगे, सीधा हम अपने हाथों को ऑसिपिट पे रखेंगे और आगे की तरफ स्ट्रेच देंगे। जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज होगी, इसमें क्या करना है हमने कि अपर ट्रैप को स्ट्रेच देना है। अपर ट्रैप को स्ट्रेच देने के लिए जो ये वाला हाथ है हमारा आगे की तरफ होगा और जो पीछे वाला हाथ होगा हम शोल्डर को डिप्रेस करेंगे, देन स्ट्रेच करेंगे। इसको भी 5 to 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, देन रिलैक्स छोड़ देंगे। इसको भी 5 से 10 बार आपको दोहराना है। सेम आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, सेम साइड से उधर से नेक को डिप्रेस करना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में शोल्डर को डिप्रेस करना है। और इस एक्सरसाइज को भी 5 to 10 टाइम्स करना है आपको। ये 4 एक्सरसाइजेस से क्या होता है कि जो हमारा सब ऑसिपिटल रीजन है उसको स्ट्रेच मिल जाएगा, जिससे वो मसल रिलैक्स कर जाएंगे। लेकिन इसकी हमें स्ट्रेंथनिंग भी करनी है, तो कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस भी होती है जो इस रीजन के लिए हम करवा सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइजेस क्या होगी उसमें कि हमने दोनों हाथों को लेके जाना है पीछे की तरफ, देन अपने हेड को पीछे की तरफ पुश करना है, पीछे की तरफ जोर लगाना है, 5 to 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, देन रिलैक्स छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को भी 5 से 10 बार आप दोहराओगे। दूसरी एक्सरसाइज क्या होगी, इसमें आप इस वाले हैंड को साइड की तरफ लेके जाएंगे, देन अपने नेक से हेड से पुश करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन रिलैक्स छोड़ देंगे। सेम दूसरी साइड का हाथ लेंगे, उसी साइड फोर्स लगाएंगे, 5 to 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, देन रिलैक्स छोड़ देंगे। ऐसे ही आगे की तरफ हाथ लेके जाएंगे, आगे की तरफ पुश करेंगे हेड से, 5 to 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स छोड़ देंगे। हर एक्सरसाइज को आपको 5 से 10 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइजेस से आपको क्या हो जाएगा, जो आपकी सर्वाइकल मसल्स हैं, सब ऑसिपिटल रीजन है, वो रिलैक्स कर जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमें चिन टक करना है। चिन टक करना है, चिन पे हाथ रखना है, देन पीछे की तरफ प्रेस करना है।
5 to 10 सेकंड तक होल्ड करना है, देन रिलैक्स छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को भी 5 से 10 बार रिपीट करना है। स्टार्ट। अगर इन एक्सरसाइजेस से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होता है या आपको लगता है कि अभी भी आप पेन फील कर रहे हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और हमारे सेंटर पे डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करके बात करके मिल सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सुशांत, देखा गया है कि हमने देखा कि पेशेंट जो है हमने परफॉर्म कर लिया, सारी एक्सरसाइजेस करवा दी पेशेंट को, तो देखा गया है कि 50 to 70% जो है पेशेंट को रिलीफ मिल गया। लेकिन जो लास्ट हमारा रह जाता है 20 to 30% है, वो पेशेंट को रिलीफ क्यों नहीं मिलता है? उसके पीछे एक खास रीज़न होता है कि हमारा जो C7 है, जैसे कि हमारा अपना स्पाइन देखा जाए, जो C7 है उसमें क्या होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया होता है। ये इस एरिया में क्या होता है, मूवमेंट ज़्यादा होती है। अब जो सर्वाइकल मसल्स हैं वो हमारी नेक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और साइड रोटेशन ये करने में हेल्प करती हैं। तो हमें क्या है, सबसे पहले जो है हमारे ये पेन क्यों बार बार वापस आ जा रहा है, ये 20-30% हम कहाँ लैग कर रहे हैं कि जो स्पाइन है इसको हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस ट्रायंगल को, इस स्पाइन को हमने फिक्स कर दिया, देन क्या है, हम पेशेंट का जो रीअकरेंस की चांसेस है उसे हम बहुत कम कर देंगे। इसीलिए अगर कोई भी पेन आ रहा है, देन आप हमसे मिलिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू।